वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 8 मार्च 2021। देखते हैं आज कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क से संबंधित। तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? साइबराबाद में किया गया है। साइबराबाद कहाँ पे है? हैदराबाद में पड़ता है। यह देश में पहला जेंडर इंक्लूसिव कम्युनिटी पॉलिसिंग इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के विरुद्ध होने वाले भेदभाव को रोकना है। इसके अलावा उनको लीगल एड प्रदान करनी है, साथ ही स्किल प्रदान करना है। इसके अलावा जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनसे भी उनको जोड़ना है, उसके बारे में उनको बताना है। चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ। दूसरा आर्टिकल हमारा अल्जाइमर से संबंधित है। अल्जाइमर क्या है? ये एक बीमारी है लॉस ऑफ मेमोरी की। इसे सामान्यतः कब होती है? ये सामान्यतः 60 साल के बाद में होती है। कारण क्या है इसका? कारण इसका एमिलॉयड फ्लैक्स बनने के कारण है। और यह क्या है? ये एक प्रोटीन है। इसके इलाज के लिए अभी एक दवा की खोज की गई है और उसका नाम है TGR-63। थोड़ा अजीब सा नाम दिया हुआ है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में चूहों पर एक परीक्षण किया गया था जिनमें अल्जाइमर की प्रॉब्लम थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा स्पेक्ट्रम से संबंधित है। जो भी स्पेक्ट्रम की बोली लगाई गई थी और जिसमें मेनली 3 भागीदार थे हमारे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। ये 4G के लिए बोली लगाई गई थी, ना कि 5G के लिए। और इसकी रेंज क्या थी? इसकी रेंज थी 700 मेगाहर्ट्ज टू 2500 मेगाहर्ट्ज। ये ऑफर रेंज थी गवर्नमेंट की तरफ से। अभी देखते हैं स्पेक्ट्रम क्या है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेंज का पोर्शन है स्पेक्ट्रम। इसको हम संचार के संदर्भ में देख रहे हैं, जिसे संचार के लिए उपयोग करते हैं। और ये रेंज हमारी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन के लिए क्या होती है? सुटेबल होती है। एक चीज और, कम फ्रीक्वेंसी का जो ट्रांसमिशन होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है और ज़्यादा डेंस ऑब्जेक्ट यानी ज़्यादा घने जो ऑब्जेक्ट हैं उनको भी पार कर सकता है। वहीं पे जिनकी उच्च फ्रीक्वेंसी होती है वो इसके विपरीत होगा, अर्थात वो डेंस ऑब्जेक्ट को पार नहीं करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल कम करेंगे। इसके अलावा एक और चीज, हर्ट्ज क्या होता है? ये नंबर ऑफ साइकिल्स होती हैं पर सेकेंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा, अभी वेनेजुएला ने एक नोट जारी किया है 1 लाख रुपए का। तो और वहां की करेंसी का नाम क्या है? बोलीवर, ये नाम है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये रहा, इतना बड़ा नोट जारी करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? इसका कारण है हाई इन्फ्लेशन यानी उच्च मुद्रा स्फीति। उच्च मुद्रा स्फीति क्या होती है? जब, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो क्या होगा? पैसे की अधिकता हो जाएगी और जो उसकी वास्तविक वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ढेर सारा पैसा लेके जाना पड़ेगा, थोड़ी सी सामान तब आपको मिलेगी। और यही कुछ वेनेजुएला में हुआ, क्योंकि ये ऐसा देश है जो जिसकी अर्थव्यवस्था तेल पे निर्भर है। और इस समय जो बोलीवर है उसका मूल्य क्या है? जो ये 1 लाख का बोलीवर का नोट जारी किया गया है उसकी वैल्यू लगभग $1/2 के बराबर है, अर्थात वही 35-36 रुपए के करीब पड़ेगी। इस समय वो वेनेजुएला में काफी ज्यादा गरीबी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा डेस्कन भवन से संबंधित है। ये क्या है? ये एक अनुसंधान शाला है। आगरा में इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे कोविड-19 से संबंधित नैदानिक सुविधा प्रदान की गई है, वो प्राप्त होगी। इसके अलावा पशुओं पर प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा टीबी संबंधित दवाओं के निर्माण के लिए ये भवन समर्पित है। टीबी संबंधी जब दवाएं बनेंगी
तो इससे क्या होगा, जो हमारा मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है वो क्या है, 2025 है, इसमें मदद मिलेगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा गीली मिट्टी के छत्ते की मधुमक्खी पालन तकनीकी से संबंधित है। क्या है ये, हिमाचल प्रदेश में इसका प्रयोग अभी किया गया है। तो इम्पोर्टेंट चीज है, कहाँ इसका प्रयोग किया गया है, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। इससे क्या होगा, गीली मिट्टी होने से वर्ष भर अनुकूल तापमान प्राप्त होगा मधुमक्खियों के लिए, तो उनके लिए ये उनके अच्छा होगा पोषण के लिए। इससे क्या फायदा होगा, जो सेब का परागण है उसमें सुधार हुआ है, तो सेब की फसल अच्छी होगी, इससे किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा एक और फायदा इससे हुआ, वो क्या है, शहद निष्कर्षण में स्वच्छ तकनीकी मिली हुई है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा मारिब। मारिब एक जो है यमन का शहर है, और यहाँ पे हौदी रेबल्स और यमन फोर्सेस के बीच में फाइट हुई, जहाँ पे 90 कैजुअलिटीज हुई हैं लगभग। एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन पहले यूपीएससी ने पूछा था इडलिब शहर के बारे में कि इडलिब शहर कहाँ पे है, तो उस तरीके से पूछा जा सकता है जहाँ कहीं पे ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। तो इडलिब शहर हमारा सीरिया में पड़ता है। इसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, हर साल ये 8 मार्च को मनाया जाता है, और इसका थीम क्या था इस बार, हैशटैग चूज टू चैलेंज। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा पेटीएम टेस्ट सीरीज 2021 से संबंधित है। ये इंग्लैंड और इंडिया के बीच में हुई है। भारत ने इसको 3-1 से जीत लिया है। मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा है इसमें, अश्विन मैन ऑफ द सीरीज रहे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ओपेक प्लस से संबंधित है। ये इसका संदर्भ देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में अभी जो है न्यूज में है। ये अभी ओपेक प्लस के जो देश हैं उन्होंने तेल आपूर्ति ना बढ़ाने पर सहमति जो है जताई हुई है, इसलिए ये न्यूज में है। इससे क्या होगा, जो तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके लिए समस्या होगी, और ओपेक प्लस देश जो हैं वो क्रूड के दाम बढ़ने से, अर्थात कच्चे तेल के दाम बढ़ने से उनको फायदा होगा। इसका कारण जो उन्होंने नुकसान उठाया है कोविड-19 के टाइम पे, उसकी वो भरपाई कर सकेंगे। तो ओपेक प्लस क्या है, ये कच्चे तेल उत्पादक देशों का एक संगठन है। इसमें ओपेक के जो सदस्य हैं उनके साथ साथ अन्य सदस्य भी शामिल हैं, जिनमें अजरबैजान हो गया, बहरीन, ब्रुनेई, मलेशिया, मैक्सिको, सूडान, कजाकिस्तान और रूस शामिल हैं। वहीं हम ओपेक की स्थापना की बात करें तो ये 1960 में हुई थी, और कहाँ हुई थी, बगदाद में हुई थी। और इसमें कौन से संस्थापक सदस्य हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ओपेक के संस्थापक सदस्य हैं, तो इराक है, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, 5 इसके संस्थापक सदस्य हैं। और ओपेक की अगर फुल फॉर्म ये भी आ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो आज के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। थैंक यू।